Welcome to Sagbricks Finance, your trusted guide for smart financial decisions and online safety. Please watch full video till the end. और हाँ, description check करना ना बोले यह है फाइनेंस खजाना। नमस्कार, सैग्रिक्स फाइनेंस के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इंश्योरेंस हम सब लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिससे हर कोई डरता है, इंश्योरेंस क्लेम का रिजेक्ट होना। चलिए आज मिलके इस पूरे खेल को डिकोड करते हैं। तो सीधा इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस क्लेम आखिर रिजेक्ट होते क्यों हैं? जरा सोचिए, एक तरफ तो घर में कोई भयंकर मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, पैसों की सख्त जरूरत है, और दूसरी तरफ अचानक पता चले कि क्लेम ही खारिज हो गया। मतलब ये स्थिति किसी भयानक सपने से कम नहीं होती। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक पक्का समाधान है। सैग्रिक्स फाइनेंस के एडिटोरियल डेस्क ने इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही डीप रिसर्च की है। और देखिए, सच तो ये है कि सिर्फ प्रीमियम भर देने से या पॉलिसी खरीद लेने से काम नहीं चलता। अगर हमें नियम ही नहीं पता तो वो पॉलिसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। तो आज के इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे क्लेम रिजेक्शन के उस शुरुआती झटके की, फिर देखेंगे इसके पीछे के सबसे बड़े कारण, उसके बाद समझेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो का पूरा गणित, एक सेफ क्लेम प्रोसेस क्या होता है, और सबसे आखिर में जानेंगे कि अगर बदकिस्मती से क्लेम रिजेक्ट हो ही जाए तो क्या कदम उठाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, क्लेम रिजेक्शन का झटका। हम सब इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए, राइट? लेकिन जब अचानक से कोई कह दे कि सॉरी आपका क्लेम पास नहीं हो सकता, तो क्या होता है? अस्पताल में किसी छोटी सी टेक्निकल वजह से क्लेम का अटकना ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि उस वक्त ये एक भयंकर मानसिक तनाव भी देता है। ये लिटरली जीवन भर की जमा पूंजी को पल भर में खत्म कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, क्लेम रिजेक्शन के टॉप कारण। सैग्रिक्स फाइनेंस ने एक बहुत ही कमाल का रिस्क टेबल तैयार किया है। इसे देखिए, हर गलती का एक अलग रिस्क लेवल होता है। जैसे अगर कोई बीमारी छुपाई गई है या फ्रॉड का शक है, तो रिस्क हाई से लेकर वेरी हाई तक चला जाता है। मतलब क्लेम तो पक्का रिजेक्ट होगा। और इसका सबसे सिंपल और सीधा उपाय है फुल डिस्क्लोजर, यानी कंपनी को सब कुछ सच सच बताना। गलत जानकारी देना सबसे आम ट्रिगर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा बीपी या डायबिटीज ही तो है, फॉर्म में क्यों ही बताना। या फिर अपनी स्मोकिंग की आदत छुपा लेते हैं, उम्र गलत बता देते हैं। यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी भूल है। अगर पुरानी बीमारी छुपाई तो क्लेम का खारिज होना बिल्कुल तय है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। एक और बात समझने वाली है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ या टर्म इंश्योरेंस दोनों के क्लेम रिजेक्ट होने के कारण थोड़े अलग अलग होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में अक्सर पेंट फंसता है रूम रेंट की लिमिट पर, या फिर जब अस्पताल नेटवर्क में नहीं होता। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के मामले में वहां सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं गलत नॉमिनी डिटेल्स भरने से, या फिर अगर शुरुआत में अपनी इनकम गलत बताई गई हो। अब बात करते हैं उन चीजों की जो सबसे ज्यादा अफरा तफरी मचाती हैं। गायब या अधूरे कागजात, अस्पताल के बिल, डॉक्टर की पर्ची, मेडिकल रिपोर्ट्स, और हाँ, सबसे जरूरी चीज, एक पूरी तरह से भरा हुआ क्लेम फॉर्म। आप हैरान होंगे कि इनकम्प्लीट क्लेम फॉर्म की वजह से कितने सारे क्लेम अटक जाते हैं। ये एक ऐसी आम गलती है जिसे बहुत ही आसानी से टाला जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का पूरा गणित समझते हैं। सैग्रिक्स फाइनेंस के एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। मान लीजिए कि किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल 100 क्लेम आए, ठीक है? अब उन 100 में से कंपनी ने 98 क्लेम सफलतापूर्वक पास कर दिए, यानी लोगों को उनके पैसे मिल गए। तो यहाँ गणित बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हमारा आंकड़ा निकल कर आता है 98%। और पता है ये नंबर क्या बताता है? ये आंकड़ा मैथमेटिकली साबित करता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी असल में कितनी भरोसेमंद है। अब सवाल ये है कि ये रेशियो हमेशा हाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा, कंपनी पर हमारा भरोसा उतना ही मजबूत होगा। इसका सीधा मतलब है कि क्लेम अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, फाइनेंशियल रिस्क कम है, और जरूरत के वक्त हमें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। पॉलिसी लेने से पहले ये नंबर चेक करना तो मस्ट है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, द सेफ क्लेम प्रोसेस। सैग्रिक्स फाइनेंस ने एक बहुत ही शानदार और सटीक 5 स्टेप वाला प्रोसेस बताया है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी पॉलिसी का कवरेज चेक करें। स्टेप 2, बिना देरी किए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें। स्टेप 3,
सारे सही और पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करें। स्टेप 4, अपने क्लेम स्टेटस को लगातार फॉलो करते रहें। और स्टेप 5, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो ग्रीवेंस या शिकायत दर्ज करें। बस ये एकदम फुल प्रूफ तरीका है। लेकिन थोड़ा संभल कर, कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे आंख बंद करके 100% अपने एजेंट पे भरोसा कर लेना, या फिर बिना पॉलिसी पढ़े ही क्लेम फाइल कर देना, आधे अधूरे कागज जमा करना, और भाई सबसे खतरनाक चीज, फर्जी बिल लगाना। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये वो गहरे गड्ढे हैं जिनमें गिरते ही क्लेम सीधा रिजेक्ट हो जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5। अगर ये सब करने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? देखिए, अगर क्लेम खारिज हो गया है तो वो कोई दुनिया का अंत या फुल स्टॉप नहीं है। रास्ते और भी हैं। सबसे पहले उसी कंपनी में एक रिव्यू रिक्वेस्ट डाली जा सकती है। अगर वहां बात ना बने तो कंपनी का ग्रीवेंस सेल होता है। फिर भी हल ना निकले तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी बीमा लोकपाल के पास जाया जा सकता है। और अंत में IRDAI में शिकायत करने का रास्ता तो हमेशा खुला है। तो घबराना नहीं है, एक एस्केलेशन पाथ हमारे पास हमेशा मौजूद रहता है। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और सैग्रिक्स फाइनेंस के उस शानदार निष्कर्ष पर लौटते हैं जो इस पूरे एक्सप्लेनर का एकदम निचोड़ है। क्योंकि बात जब अपने और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य की हो तो एक्सपर्ट की सलाह सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ इंश्योरेंस ले लेना काफी नहीं है, वक्त पड़ने पर वो क्लेम मिलना ही असल में मायने रखता है। हमेशा सही जानकारी दें और अपनी पॉलिसी को अच्छी तरह समझें। मतलब ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हमें हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या सच में एक स्मार्ट इंश्योरेंस प्लानिंग की जा रही है, या बस हवा में उम्मीद लगाई जा रही है कि अरे सब ठीक ही रहेगा? आज ही अपनी पॉलिसियों को निकालिए, उन्हें पढ़िए और रिव्यू कीजिए। और हाँ, ऐसी ही और भी कमाल की और रिसर्च आधारित गाइड्स के लिए सैग्रिक्स फाइनेंस को जरूर एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और हमेशा